हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ग्लैंड फार्मा को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। ग्लैंड फार्मा आज की डेट पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 7.58% ये फॉल हो चुका है। 1729 का इसका जो करंट प्राइस है चल रहा है, अपने 52 वीक्स लो के एकदम ही पास में है। एंड अगर हम अभी इसका पिछले 3 दिन का फॉल देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 3 दिन में ये जो स्टॉक है ये 2200 के अप्रॉक्सीमेटली पहले ये था, वहाँ से ये फॉल हो कि आज की डेट पे 1700 के आसपास आ गई है। ऑलमोस्ट 23% का फॉल इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, वो भी लगातार 3 दिन से भारी वॉल्यूम के साथ। तो क्यों इसमें गिरावट आ रही है? साथ ही जिनके पास ग्लैंड फार्मा के शेयर्स हैं आईपीओ के वक्त से जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स हो, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अपने प्रॉफिट को ज़रूर से निकालिए। प्रॉफिट को सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना क्या पॉइंट। देखिए ग्लैंड फार्मा अगर आपने अच्छा कमाया, अब इतना वो ऊपर गया, अगर आपने अब तभी भी बुक नहीं किया तो आज की डेट पे वो वापस से अपने आईपीओ लिस्टिंग वाले प्राइस के सामने आ चुकी है। तो कभी भी आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो, एटलीस्ट अपने लिस्टिंग गेन्स को प्रोटेक्ट कीजिए, भले आप अपना कैपिटल लगा के रखो। अभी यहाँ पे इशू क्या हुआ है, ये पैनिक सेलिंग आ क्यों रही है? तो बेसिकली ग्लैंड फार्मा की जो प्रमोटर एंटिटी है फोसुन फार्मा, वो ग्लैंड फार्मा में 57.86% स्टेक को होल्ड करती है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि फोसुन फार्मा अपने स्टेक को यहाँ पे सेल करने वाली है। क्यों सेल करने वाली है? क्योंकि फोसुन फार्मा की जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, चाइना बेस्ड कंपनी है फोसुन इंटरनेशनल, वो अभी काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल स्ट्रेस से, फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रही है और वो और फ्रेश कैपिटल रेज नहीं कर पा रही है। तो पैसे की प्रॉब्लम है फोसुन इंटरनेशनल में, तो वो ऐसा कंसिडर कर रही है कि वो अपने एसेट को सेल करके पैसे इकट्ठा करेगी। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो जाता है अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर एंटिटी ऐसे फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कैपिटल रेज नहीं कर सकता है, उसको अपने एसेट को ऑफलोड करके उसको पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये एक पैनिक क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स में। अब ये तो एक रीज़न है ही, साथ में सोने पे सुहागा ये हुआ कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफ़ी ख़राब आया। नेट प्रॉफिट में इनका 20% का ईयर ऑन ईयर हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो ओवरऑल बैक टू बैक दो जो ख़राब खबर है, इस वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ है इन्वेस्टर्स में, एंड पैनिक की वजह से ये सेलिंग आ रही है। बेसिकली अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ग्लैंड फार्मा, पर्टिकुलरली ग्लैंड फार्मा के फंडामेंटल्स में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वार्टर रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आया, ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में हम देख ही पा रहे हैं कि कितने सारे इश्यूज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी फैक्टर हो रहे हैं। ओवरऑल ग्लैंड फार्मा में प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्लैंड फार्मा को जो कंपनी कंट्रोल करती है, उसकी जो प्रमोटर एंटिटी है, वहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ग्लैंड फार्मा की पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 27.93 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। फार्मा सेक्टर की सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी ग्लैंड फार्मा बन चुकी है एज़ पर द वैल्यूएशन, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, अपने ऑलमोस्ट लो पे आ गई है। जब वो आईपीओ लिस्ट हुई थी वहाँ के टाइम पे आ गई है, जबकि इसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी तगड़ी है, 62 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही ग्लैंड फार्मा का 5 ईयर्स का 20% से ऊपर है। तो फंडामेंटली ये एक अच्छी कंपनी है। एंड अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो आईपीओ को छोड़ के जिन्होंने फ्रेश एंट्री ली है, तो अभी तक अगर हम देखें तो इसने, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनको अच्छा रिटर्न्स इसमें नहीं मिला है। 1 ईयर में 52% का इसमें फॉल देखने को हमें मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये पैनिक सेलिंग की वजह से इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को ऑफलोड तो कर रहे हैं पैनिक में, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, एफआईआई ने चलो थोड़ी बहुत स्टेक रिड्यूस की है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड, दोनों ने ही अपने स्टेक को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है ग्लैंड फार्मा में। जैसे आप देखो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जून क्वार्टर में 17% के आसपास का स्टेक था, उन्होंने इसको बढ़ा के 21% की खरीदारी कर ली है। एंड म्यूचुअल फंड ने भी अपने स्टेक को 15% से बढ़ा के 18% कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में सेल करते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद लेते हैं। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली ये पैनिक सेलिंग है, एंड 3 दिन लगातार इसमें फॉल आया है ना, तो लॉजिकली भी अगर हम देखें तो अभी क्या है, और 3 दिन लगातार फॉल होने के बाद वो आ गई है अपने एकदम ही सपोर्ट के आसपास।
जब वो जिस दिन वो लिस्ट हुई थी एकदम उसके लो के आसपास ये आ गई है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि अब थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ होना चाहिए। कूल ऑफ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ से अब अप ट्रेंड हो जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ हो सकता है या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ फिर से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऊपर के लेवल पे जिन्होंने ख़रीदारी की हुई और वो फंसे हुए हैं, तो आप पहले तो बहुत क्लियर कट देख सकते हो कि ग्लैंड फार्मा एक डाउन ट्रेंड में है। इसका मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज एक फॉलिंग मूविंग एवरेज है, 200 डे हो या 50 डे मूविंग एवरेज हो या 200 डे मूविंग एवरेज हो। हायर लोअर हाइज एंड लोअर लोज ये बना रहे हैं, तो ये भी एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। डाउन ट्रेंड में ये चल रही है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट जोन का भी, स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन हमें मिल गया। तो हर तरीके से ग्लैंड फार्मा जो है अभी शॉर्ट टर्म जो इसका ट्रेंड है वो वीक है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी ये स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेते हैं उनको अभी यहाँ पे ये नहीं सोच के यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि अभी ये इतना ज़्यादा गिर गई तो अब तो उठना ही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कूल ऑफ हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम पास करे वो इसी रेंज में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से ये उठ जाएगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको वेट करना है, एटलीस्ट ये जो स्विंग है ना इसके ऊपर ग्लैंड फार्मा निकले। और ये स्विंग का प्राइस है 2230, एटलीस्ट 2230 के ऊपर अगर ग्लैंड फार्मा निकलेगा तो थोड़ा ट्रेंड में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, थोड़ा अप ट्रेंड आएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट मौका तभी होता है जब पैनिक सेलिंग आती है। और अभी जो ग्लैंड फार्मा का जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। 25 का इसका RSI चल रहा है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड में है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उन आपके लिए ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब पैनिक में है इन्वेस्टर्स। इसके साथ ही अपने ये लो के आसपास आ चुकी है, यहाँ पे एकदम सपोर्ट पे आई है। तो सपोर्ट पे आप ख़रीदारी कर सकते हो बाय ऑन डिप के हिसाब से। ओके, दिस इज़ योर बाय ऑन डिप। आप ये सोच के मत इन्वेस्ट कीजिए कि आज मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कल मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। नहीं, अगर आपने हाई में लिया है तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप का मौका है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी ऐसे डाउन ट्रेंड फॉलिंग नाइफ में इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, पर जो कि ऊपर के लेवल पे फंसे हैं वो सपोर्ट के लेवल पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं। उसके बाद अगर और ज़्यादा ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है ग्लैंड फार्मा में, तब इसमें बहुत भारी गिरावट आएगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसका एक राउंडिंग टॉप बन चुका है। अब ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें वक्त ही बताएगा। अभी क्या करना है, आपको बाय ऑन डिप कर लेना है। ट्रेंड कब चेंज होगा, अभी इस तरीके से ये फॉल हो रही है, ठीक है, फॉल हो रही है। अभी ये सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाए, ये स्विंग को क्रॉस करे, इस स्विंग को क्रॉस करे और इस स्विंग को क्रॉस करके ये ऊपर जाए, यानी 2230 के लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ डेली क्लोजिंग दे एंड फिर ये ऊपर की तरफ अपना मूव करे, तो हम बोलेंगे कि हाँ इसमें ट्रेंड रिवर्स हुआ है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ट्रेंड रिवर्स के सिग्नल्स नहीं है। ब्रेकडाउन आ चुका है, पैनिक सेलिंग है। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का। मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, RSI आपको देखना पड़ता है कि RSI एटलीस्ट 60 के ऊपर हो, तब आप इसमें ट्रेड करो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या देखना है कि RSI एटलीस्ट 30 से नीचे चला जाए। 30 से नीचे यानी कि पैनिक सेलिंग हो रही है, तब आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करो। तो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का दोनों का अलग अलग सिनारियो होता है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड करने का, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल कंपनी ख़राब नहीं है, पैनिक सेलिंग है, इन्वेस्टर्स के लिए सही मौका है यहाँ पे एवरेजिंग करने का। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।